ये है कि बहुत समय साधना करने के बाद और बहुत समय बीत जाने के बाद, उम्र बीत जाने के बाद एक ऐसा समय आता है जब गौतम बुद्ध की भी उम्र हो जाती है, वो वृद्धावस्था की ओर पहुंच जाते हैं। और गौतम बुद्ध तो वृद्धावस्था के समय, वृद्धावस्था की उम्र में पहुंच ही जाते हैं, साथ ही साथ जो उनके शिष्य आनंद रहते हैं वो भी वृद्धावस्था के उम्र में पहुंच जाते हैं। सो अब जब ये दोनों वृद्धावस्था की अवस्था में होते हैं तो जाहिर सी बात है, जो विहार करने की प्रोसेस होती है, जो एक गांव से दूसरे गांव पैदल चल के जाने की जो प्रोसेस होती है, वो इनके लिए बहुत कठिन हो जाती, बहुत आसान नहीं रहती। तो जो आनंद रहते हैं उनका मोटिवेशन बहुत डाउन हो जाता है। वो ये सोचते हैं कि यार अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे और नहीं चला जाता, कैसे करें। लेकिन फिर भी गौतम बुद्ध के शिष्य होने के कारण वो गौतम बुद्ध के साथ विहार में चलते हैं। तो जब वो एक गांव से दूसरे गांव जा रहे होते हैं सो आनंद कई बार थक जाते हैं, कई बार उनको परेशानियां होती है, गौतम बुद्ध भी कई बार बहुत थका हुआ सा महसूस करते हैं। लेकिन उनको ये रहता है कि मुझे आनंद का ढाढ़स बांधनी है, मुझे भी चलते रहना है और आनंद को भी चला के रखना है। सब ये होता है कि एक कुछ गांव बीत जाने के बाद एक ऐसा गांव आता है जिस गांव से दूसरे गांव की दूरी बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो बात होती है ये गौतम बुद्ध को पता होती है, लेकिन आनंद को ये बात पता नहीं होती। सो गौतम बुद्ध जो है वो आनंद को कहते हैं कि चलो अब हम इस गांव से दूसरे गांव की ओर प्रस्थान करते हैं, विहार करते हैं। तो आनंद पहले हिचकिचाते हैं, लेकिन क्योंकि उनके गुरु का आदेश रहता है इसलिए वो चल पड़ते हैं। सो जब ये चलते चले जाते हैं, उस रास्ते पे चले जाते हैं, तो उन्हें एक रास्ते में एक किसान मिलता है। तो जो आनंद होते हैं वो रुकते हैं और उस किसान से पूछते हैं कि बाबा अभी इस गांव से हम आगे निकले हैं और हमें यहाँ पहुँचना है, सो कितना दूर और बाकी है, कितना किलोमीटर अभी हमको और चलना पड़ेगा, कितनी देर हमें और चलना पड़ेगा जिसके बाद हम उस गांव तक पहुँच जाएंगे। सो ये जो किसान रहते हैं वो बोलते हैं कि बस तुम पहुँच ही गए हो, लगभग 2 किलोमीटर और चल लोगे तो तुम्हारा वो गांव आ जाएगा। तो आनंद खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी मोटिवेट होकर चलने लगते हैं। लेकिन जब आनंद और गौतम बुद्ध 2 किलोमीटर का जर्नी पास कर लेते हैं, जर्नी कवर कर लेते हैं, तो ये देखते हैं आनंद की यार अभी तक कि वो गांव ही नहीं आया। सो उनको गुस्सा आता है, थोड़ा सा वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। सो वो देखते हैं अपने आजू बाजू, तो उन्हें एक महिला दिखती है। और अच्छा, सबसे मजे की बात ये होती है आनंद को गौतम बुद्ध के ऊपर भी गुस्सा आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि जब आनंद ने जब किसान से पूछा था कि कितना किलोमीटर अभी हमको और चलना है, कितनी देर और चलना है, तो जब किसान ने ये कहा था कि 2 किलोमीटर और चलना पड़ेगा और आपको वो गांव मिल जाएगा, तो गौतम बुद्ध उनको देख के मुस्कुरा दिए। मतलब गौतम बुद्ध को पता था कि 2 किलोमीटर में गांव नहीं आने वाला है, इसीलिए तो मुस्कुराए। अब आनंद गुस्सा तो उनको आ गया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकते थे क्योंकि गुरु थे सामने वो। अब वो उस वृद्ध महिला को देखते हैं अपने पास में। तो वो वृद्ध महिला के पास जाते हैं आनंद और उनसे पूछते हैं कि माता जी अभी मुझे इस गांव की ओर जाना है, मुझे कितना देर और चलना पड़ेगा, तो मुझे और भगवान को कितना देर और चलना पड़ेगा तो वो गांव आ जाएगा। तो वो वृद्ध महिला भी वैसे ही जवाब देती कि बस अब तो तुम लगभग आ ही गए हो, थोड़ा सा कुछ और चल लोगे, करीबन आधे घंटे और चल लोगे, 2 किलोमीटर और आप सफ़र कर लोगे तो आपको वो गांव मिल जाएगा। और जब वो महिला ऐसा कहती है तो भगवान बुद्ध उनकी तरफ देख के स्माइल दे देते हैं, स्माइल कर देते हैं, बड़ी सी स्माइल वो उस महिला को दे देते हैं। और स्माइल करते हुए आनंद और गौतम बुद्ध दोनों जो है वो उस सफ़र पे चल पड़ते हैं। अब फिर क्या होता है, आधे घंटे तक चलने के बाद, 2 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद भी गौतम बुद्ध और आनंद जिस जगह पे पहुंचते हैं वो जगह नहीं होती जहां वो जाना चाहते हैं। मतलब गांव अभी तक भी नहीं आया था। अब आनंद और ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं कि मैं थक चुका हूँ, मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, फिर भी मुझे गौतम बुद्ध चलाते जा रहे हैं। लेकिन इस बार भी आनंद कुछ नहीं कहते। अपने आसपास देखते हैं तो वहाँ एक पर्सन जो है वो बैलगाड़ी लेके जा रहा होता है।
जब वो बैलगाड़ी लेके जा रहा होता है तो आनंद उसको रोकते हैं और उससे पूछते हैं, भैया अभी मुझे इस गांव जाना है, आप मुझे सही सही रास्ता बताइए कि, और सही सही मुझे ये बताइए कि कितना देर और चलने के बाद वो गांव आ जाएगा। वो जो बैलगाड़ी चलाने वाला होता है वो भी यही कहता है कि आधे घंटे आपको और चलना पड़ेगा, 2 किलोमीटर और चलना पड़ेगा, आप बिल्कुल ऑन द वे हो, बिल्कुल आप सही जा रहे हो, 2 किलोमीटर बस चल लो, आप अपने मंजिल पे पहुंच जाओगे। और ये बात जब वो कहता है बैलगाड़ी वाला तो गौतम बुद्ध जरा जोर से हंस पड़ते हैं। और जब गौतम बुद्ध जोर से हंस पड़ते हैं तो आनंद को अब समझ में आ जाता है कि अब तो गुरु से बात करनी ही पड़ेगी। अब वो बैलगाड़ी वाला चले जाता है और गौतम बुद्ध और आनंद फिर अपनी जर्नी चालू करते हैं। अब जर्नी चालू करते हैं, कुछ देर बीतता है और आनंद अंदर से अब पूरे तरीके से आग बबूले हो चुके होते हैं और फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं और वो फाइनली गौतम बुद्ध को रोकते हैं और पूछते हैं कि भगवान अब मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है, आप उसका मुझे सही सही जवाब दीजिए। गौतम बुद्ध समझ जाते हैं आनंद की बात को और वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, पूछो आपको क्या पूछना है। तो आनंद गौतम बुद्ध से पूछते हैं, भगवान आपको पता था ना कि गांव काफ़ी दूर है, इसीलिए आपने ये किया कि आपने पहले किसान को देख के मुस्कुराए, फिर उस महिला को देख के आप हंस दिए, फिर इस पर्सन की बात को भी सुन के आप हंस दिए। आपको पता था ना कि गांव इतना दूर है, फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं, आप चलते ही क्यों चले गए? हम बीच में भी तो विश्राम कर सकते थे, हम रुक सकते थे, हम चलते ही क्यों चले गए? और आपके हंसने का क्या कारण था प्रभु, जब उन्होंने सही नहीं कहा था तो आप हंसे क्यों? तो गौतम बुद्ध ने बहुत प्यारा जवाब दिया कि आनंद, मुझे पता था कि गांव अभी बहुत दूर है और मुझे ये भी पता है कि अभी 2 किलोमीटर अगर हम चले भी जाएंगे तब भी वो गांव नहीं आएगा, क्योंकि जिस गांव से हम चलना चालू किए थे और जिस गांव में हमको पहुंचना था उसके बीच की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। वो अभी नहीं आने वाला है, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर मैं बता देता तो तुम डीमोटिवेटेड हो जाते, तुम इतना भी नहीं चलते। और मैं उन लोगों को देख के इसलिए मुस्कुराया, इसलिए हंसा क्योंकि वो और मैं एक ही काम कर रहे हैं, और वो और मैं एक ही काम कर रहे थे, मोटिवेट करने का। उन्होंने तुम्हें मोटिवेट किया, इसीलिए तो 2-2 किलोमीटर करके ही सही तुम 6 किलोमीटर तक आ गए, राइट? तो अब भले तुम रेस्ट कर लो, लेकिन वो गांव 20 किलोमीटर दूर पे है, तो अभी हमें और चलना होगा और ऐसे ही मोटिवेशन के साथ चलना होगा, राइट? बहुत खूबसूरत कहानी है। कई बार हम खुद भी इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हाँ, छोटे छोटे चंक साइज अगर हम ले लें, थोड़ा थोड़ा मोटिवेट होते जाएं तो आगे हम उस दिशा में बढ़ सकते हैं जिस दिशा में हमारा गोल है, राइट? जैसे इस कहानी में हुआ कि अगर वो पहले ही बता देते कि नहीं भाई बहुत दूर है, हमारी जो डेस्टिनेशन है वो बहुत दूर है, तो आनंद चलते ही नहीं। लेकिन लोगों ने उनको लोग उनको मोटिवेट करते गए, बुद्ध उनको मोटिवेट करते गए, तो वो 6 किलोमीटर की जर्नी तो पार कर ही गए। ऐसे ही हमारी इत्तुसी टेक्निक है। इत्तुसी टेक्निक आपको सिखाती है अपने विंग्स को फैलाना, अपने लिमिटेशन को पुश करना, राइट? जब भी आपको ऐसा लगे ना अब ये काम मेरे से नहीं हो सकता, मैं नहीं कर पाऊंगी, तब ये इत्तुसी टेक्निक याद करना, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलना यार बस इत्तू सा और कर ले, इत्तू सा और कर ले। 2 रोटी के बाद थकान हो जाए तो बोलना बस 1 रोटी और बना ले, फिर उसके बाद गैस बंद कर देंगे, राइट? एक वीडियो बनाने के बाद आपका मन भर जाए तो बोलना यार एक और बना लेते ना, बस एक लास्ट और। 10 पुशअप के बाद मन भर गया ना, बोले बस हो गया अब नहीं करना, आलस आ जाए, तो माइंड को बस धीरे से बोलना बस इत्तू सा और कर ले क्या, राइट? तो आप देखना आपके अंदर की वो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, आप इत्तू सा करते हुए कई बार बहुत ज़्यादा कर पाएंगे, राइट? ये इत्तुसी टेक्निक है, इसको यूज़ करना ये बहुत पावरफुल है।